Hello guys, welcome back to our channel. So this is our chapter number 2 of accounting. In this chapter, we have to understand some financial points, or we can say some terms of accounting. So first we have business transactions. Business transactions means a financial transaction or event, like if there is a something or any transaction or event, whether it is of purchase or whether it is of sale, then it must be included in business transaction. Second is accounts. Accounts is a summarized record of accounts. हमें अकाउंट्स का एक समराइज रिकॉर्ड बनाना पड़ता है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सारे अकाउंट्स आते हैं. नेक्स्ट, कैपिटल. कैपिटल इज अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. कैपिटल किसी भी तरीके का एक अमाउंट हो सकता है, किसी भी तरीके की एक आपका असेट्स हो सकता है जो आपका प्रोप्राइटर होता है वो इन्वेस्ट करता है अपने कैपिटल को बिल्ड करने में. नेक्स्ट वी हैव कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. आपकी जितनी भी असेट्स होती हैं उसमें से माइनस होती है लायबिलिटी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल. नेक्स्ट, liabilities. Liabilities means amount owed payable by the business. That means liability एक इस तरीके का अमाउंट होता है जो आपको आज नहीं तो कल पे करना होता है. नेक्स्ट वी हैव drawings. It is an amount taken or withdrawn by the proprietor. Any proprietor अगर किसी भी तरीके की कोई अमाउंट अपने कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग्स कहलाता है. सेकेंड, असेट्स. लीगल राइट ऑन बाय द बिजनेस. किसी भी तरीके का लीगल राइट जो कि बिजनेस ऑन करे. एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा. असेट्स कुछ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जिसमें फर्स्ट आता है नॉन करेंट असेट्स, सेकेंड आता है टेंजिबल असेट्स, थर्ड आता है इनटेंजिबल असेट्स, नेक्स्ट आता है करंट असेट्स एंड नेक्स्ट आता है फिक्स्ड असेट्स. नेक्स्ट वी हैव रिसिप्ट्स. इट इज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल ऑफ सेलिंग. किसी भी तरीके की आप अगर कोई सेल करते हैं और उसके बदले में आपको अमाउंट मिलता है, आपको उसके बदले में रिसिप्ट्स मिलती हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्सपेंडिचर. इट इज अ स्पेंड अमाउंट. किसी भी तरीके का आप कोई स्पेंड कर रहे हैं, किसी भी तरीके का आप कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो इसके अंदर इंक्लूड होता है. नेक्स्ट we have expenses. Expenses is the cost incurred for generating. किसी भी तरीके का खर्चा, किसी भी तरीके की कॉस्ट अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो वो सब आपकी एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं. नेक्स्ट वी हैव इनकम और प्रॉफिट. इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड. किसी भी तरीके का प्रॉफिट अगर आप अर्न कर रहे हैं तो वो आपका इनकम एंड प्रॉफिट में जाता है. Income also have income is equal to revenue minus expenses. That is most important. Next we have gross profit. किसी भी तरीके का प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ हो रहा है, वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है. गेन. गेन इज अ प्रॉफिट. किसी भी तरीके की कोई लाभ, किसी भी तरीके की कोई खुशी आपके पास आ रही है तो वो आपका प्रॉफिट होता है. लॉस. लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस. किसी भी तरीके का अगर आपने खर्चा जरूरत से ज्यादा कर दिया तो आप लॉस की तरफ जाते चले जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव परचेज. आप किसी भी तरीके की कोई परचेज कर रहे हैं, वेदर आप असेट्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं और समथिंग एल्स, दैट विल कंक्लूडेड इन परचेजेस. नेक्स्ट वी हैव स्टॉक. आप किसी भी तरीके का कोई रॉ मटेरियल, किसी भी तरीके के कोई गुड्स अगर आप ये परचेज कर रहे हैं और अगर आप ये एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो वो आपके स्टॉक की कैटेगरी में चले जाते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. दिस इज ऑल चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंट्स of 11th class. If this video is relatable to you, so then please like and subscribe my channel. नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.